हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्टेट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। छोटी सी क्लास रहने वाली है लेकिन ट्यूशन देने वाली है। क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार आपके 2025 है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ये जो साहित्य अकादमी होती है उसके द्वारा जो घोषणा की गई है, इस पुरस्कारों के अंतर्गत आपके कितनी भाषाओं में आपके पुरस्कार दिए जाते हैं, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। उसमें से आपके चार, जैसे आपके एक हिंदी हो गया, एक आपके अंग्रेजी हो गया, एक उर्दू हो गया और एक आपकी राजस्थानी भाषा हो गई, यहां से क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती है। साथ ही आपके इस बार का जो पीआईबी है, उस पीआईबी के ऊपर साहित्य अकादमी पुरस्कारों के साथ में हर भाषा की क्या जूरी थी। 24 आपकी जो भाषाएं हैं इसके अंदर, उसके अंतर्गत जो जूरी होती है, जूरी जूरी सदस्य, तो ये जो जूरी सदस्य है, तीन तीन की आपकी जूरी बनती है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो आपके इन चार भाषाओं की हम जूरी सदस्य भी देखेंगे कौन कौन है, क्योंकि राजस्थानी से पूछा जा सकता है। तो यहां से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, हम 5-6 प्रश्नों को भी डील करेंगे कि इस पैटर्न से आपके आरपीएससी पूछ सकती है, इस पैटर्न से आपका बोर्ड पूछ सकता है। तो उन सारे प्रश्नों को हम डील करने की कोशिश करेंगे। साथ ही अब साहित्य अकादमी पुरस्कार है, इसमें कितनी राशि दी जाती है, कौन सी प्रतिमाएं दी जाती है, वो तमाम चीजें हम इसमें क्या डिस्कशन करेंगे। एक बार क्लास को अपने सभी साथियों के साथ में शेयर कर दीजिए। जो भी नए साथी हैं प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। आइए शुरू करते हैं। बात है 16 मार्च की। 16 मार्च 2026 को साहित्य अकादमी के द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 की आपके क्या है, घोषणा की जाती है। तो साहित्य अकादमी ने 16 मार्च 2026 को मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं में वार्षिक साहित्य पुरस्कारों की आपके क्या है, घोषणा की जाती है। ये जो मान्यता प्राप्त आपके जो भारतीय भाषाएं हैं, इसकी संख्या कितनी है? तो 24 है। मतलब जो साहित्य अकादमी के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं ना, उसमें कितना है? 24 भाषाएं हैं। कितनी है? 24। उसमें अंग्रेजी भी आपके क्या है, मान्यता प्राप्त भाषा है। किसकी? साहित्य अकादमी की। किसकी भाई? साहित्य अकादमी ने कहा है कि हम इन 24 भारतीय भाषाओं के अंतर्गत आपके क्या है, वार्षिक साहित्य पुरस्कारों की घोषणा करेंगे। इस वर्ष 8 आपके क्या है, इस वर्ष मतलब 2000 आपके 25 के अंदर, यानी 26 में तो घोषणा होती 25 के लिए। इस वर्ष 8 काव्य संग्रह, 4 उपन्यास को, 6 लघु कथा संग्रह को, 2 निबंध को, 1 साहित्यिक आलोचना को, 1 आत्मकथा को, 2 संस्मरणों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से आपके सम्मानित किया जाएगा। हर वर्ष साहित्य अकादमी एक स्थापित प्रक्रिया के जरिए अपने द्वारा मान्यता प्राप्त कितनी भाषाएं, 24 भाषाओं में आपके पुरस्कार प्रदान करती है। कितनी भाषाओं में पुरस्कार प्रदान करती है? तो 24 भाषाओं में ये पुरस्कार प्रदान करती है। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को क्या है, प्रत्येक पुरस्कार विजेता को पुरस्कार के रूप में एक तांबे की क्या है, पट्टिका दी जाती है। क्या है? तांबे की पट्टिका। साथ ही एक शाल भी आपके दी जाती है और 1 लाख रुपए का आपकी क्या है, राशि दी जाएगी। और ये नई दिल्ली में 31 मार्च 2026 को एक आयोजित होगा प्रोग्राम, उस समारोह के अंतर्गत ये सारी चीजें। तो 16 मार्च 2026 को घोषणा, 24 मान्यता प्राप्त भाषाओं में पुरस्कार है। साथ ही एक तांबे की पट्टिका, एक शॉल और 1 लाख रुपए आपके इसमें राशि दी जाती है। 31 मार्च 2026 को नई दिल्ली में एक प्रोग्राम होगा, वहां पे ये दिए जाएंगे। और हर वर्ष 24 भाषाओं में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। और साथ ही आपके क्या है, इस वर्ष आपके 8 काव्य संग्रह, 4 आपके उपन्यास, 6 आपके क्या, लघु कथा संग्रह, 2 निबंध, 1 साहित्यिक आलोचना और 1 आत्मकथा, 2 आपके क्या संस्मरण है, इनको आपके इस बार सम्मानित किया जाएगा। तो यहां से आपके स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। कैसा? स्टेटमेंट वाला आपका क्वेश्चन यहां से फ्रेम होने की संभावनाएं यहां से दिखती है। आगे चलते हैं। प्रमुख साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025। ये स्लाइड आपको प्रश्न मतलब देखे ही जाएगी, ऐसे नहीं जा सकती है। क्या है? ये आपके क्या है, क्वेश्चन देके ही जाएगी। प्रश्न आपके क्या बनेगा, आगे हम देखने वाले हैं। तो प्रमुख ये जो 4 साहित्य अकादमी पुरस्कार है, आपकी मुख्य जबानी के ऊपर याद होने चाहिए, तभी आपका क्या है, काम बनने वाला है। क्योंकि यहां से प्रश्न आएगा, यहां से प्रश्न आपका क्या है, प्रश्न आपका श्योर है कि यहां से प्रश्न आपका बैठने वाला है। तो इस चीज को आपको याद रखना है भाई। तो आपका देखो, हिंदी हम देखेंगे, क्रम 4 है, भाषाएं
कौन सी भाषा में है, शीर्षक कौन सा है और किस शैली में है। शैली भी पूछा जा सकता है, शीर्षक भी पूछा जा सकता है और लेखक का नाम है, ये भी आपसे क्या है, पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा हिंदी। सबसे पहले आपके किसको देखते हैं, हिंदी भाषा को। किसको, हिंदी भाषा को। हिंदी भाषा में आपके क्या है, जीते जी इलाहाबाद। क्या है, जीते जी इलाहाबाद शीर्षक से आपका एक संस्मरण है। क्या है, शैली क्या है, शैली आपकी संस्मरण है, जीते जी इलाहाबाद। तो जीते जी इलाहाबाद हिंदी भाषा के अंतर्गत ममता कालिया को दिया गया। किसको, ममता कालिया की आपके क्या है, ममता कालिया का संस्मरण है। कौन सा है, जीते जी इलाहाबाद। किस भाषा में है, हिंदी भाषा में है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 आपके क्या है, हिंदी भाषा का ममता कालिया को दिया जाता है। संस्मरण लिखती है जीते जी इलाहाबाद। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, यहां से क्वेश्चन आएगा। तो जीते जी इलाहाबाद क्या है, शैली संस्मरण है, जीते जी इलाहाबाद ममता कालिया। क्या है, ममता कालिया को याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अंग्रेजी भाषा। किसकी बात है, बात अंग्रेजी की है, तो नाम भी अंग्रेजी है। क्रिम्सन आपका स्प्रिंग है, ये आपका एक उपन्यास है। क्या है, उपन्यास है। क्या है, क्रिम्सन आपका क्या है, स्प्रिंग है, अंग्रेजी भाषा का आपका एक उपन्यास है। और इसके लेखक के कौन है, नवतेज सरना है। कौन है भाई, लेखक नवतेज सरना है। तो नवतेज सरना को आपको क्या है, याद रखिएगा। फिर आपका तीसरा, उर्दू भाषा में आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है, तो ये प्रीतपाल सिंह बेताब को दिया गया। किसको, प्रीतपाल सिंह आपके बेताब है, इनको दिया गया है। इनकी कविता है जिसका नाम है सफर जारी है। क्या है, सफर जारी है। प्रीतपाल सिंह बेताब है, इनकी कविता है, उर्दू के अंदर सफर जारी है। और चौथा आपको याद रखना है, राजस्थानी भाषा में आपके जितेंद्र कुमार सोनी, जो कि अभी जयपुर के आपके कलेक्टर है, इनको बरखमा के लिए दिया गया। और बरखमा किस शैली में है, कहानियां शैली के अंतर्गत है। कहानी है, इसके अंदर बहुत सारी कहानियां लिखी हुई है, तो इसके लिए आपका पुरस्कार दिया जाएगा। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, सबसे पहले हिंदी का आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया जाएगा, तो ममता कालिया को दिया जाएगा। और उनका जो शीर्षक था, यानी उनका जो संस्मरण था, वो संस्मरण आपके जीते जी इलाहाबाद था। क्या था, जीते जी इलाहाबाद, ममता कालिया। हिंदी याद रखिएगा, संस्मरण जीते जी इलाहाबाद है। फिर उर्दू को याद कर लो, उर्दू का आपका कौन है, प्रीतपाल सिंह बेताब है। कौन है, लेखक है। और इनका सफर अभी क्या है, जारी है। क्या है, सफर अभी जारी है, कविता है। इसके लिए उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार कविता आपकी सफर जारी है के लिए प्रीतपाल सिंह आपके बेताब साहब को दिया गया था। तीसरा हम याद करते हैं, अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार है, तो ये आपका क्रिम्सन आपका स्प्रिंग है, एक उपन्यास है। क्या है, क्रिम्सन आपका क्या है, स्प्रिंग एक उपन्यास है। इसके लिए आपके नवतेज सरना को दिया गया। किसको, नवतेज आपके सरना को दिया गया है। और फिर आपका जो चौथा क्रम में आपको याद रखना है, राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 आपके जयपुर के कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जी को कहानियां, जिसका शीर्षक है आपके बरखमा, इसके लिए आपका दिया गया है। तो आप आंखें बंद करके याद करिएगा, हिंदी भाषा का ममता कालिया को जीते जी इलाहाबाद संस्मरण, कमेंट करते जाइएगा। अंग्रेजी भाषा का आपका नवतेज सरना है, इनको आपका उपन्यास है। क्रिम्सन आपका स्प्रिंग है। उर्दू का सफर जारी है, कविता है और प्रीतपाल सिंह बेताब है। राजस्थानी का बरखमा है, कहानियां है और आपके जितेंद्र कुमार सोनी है। तो ये याद आपको होना ही चाहिए, यानी ये क्वेश्चन देके जाएगा। क्वेश्चन कैसा आएगा वो मैं आगे बताऊंगा, याद करिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अब इन साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए आपके जूरी सदस्य क्या है, जूरी सदस्य की बात की जा रही है। तो आपको ज्यादा किसको याद रखना है, राजस्थानी भाषा। और राजस्थानी भाषा में आपके जूरी सदस्य कौन है, तो ये सिंपल है, याद हो जाएगा। चारण शब्द आएगा यहाँ पे 2 बार, यानी डॉक्टर जितेंद्र चारण जी और प्रोफेसर सोमदान चारण जी और श्री मधु आचार्य आशावादी, ये 3 आपके क्या जूरी मेंबर थे। इन तीनों जूरी मेंबर ने आपके क्या है, बरखमा कहानी को हिंदी भाषा के लिए, साहित्य आपकी राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए इन्होंने वोट दिया है। और ये आपके जूरी में कौन कौन मेंबर है, ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो आपको क्या है, दिनेश जी चारण, सोन जी चारण, ये राजस्थान में ही आपके चारण रहते हैं, तो चारण समुदाय राजस्थान में रहता है, तो इससे आपका आंसर निकल जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, फिर आपके मधु आचार्य, तो ये मधु आचार्य आशावादी की जगह कोई दूसरा नाम आपके ऑप्शन में सेट हो सकता है, तो इनको भी आपको क्या है, थोड़ा देख लेना। जैसे हिंदी में आपके प्रोफेसर
प्रोफेसर ए अरविंदासन और आपके डॉक्टर अनामिका और श्री अरुण कमल है। अंग्रेजी में प्रोफेसर नीलम सरन गौड़ है, सुश्री सोमदत्ता मंडल है, तेसा इब्राहिम है। ये तेसा इब्राहिम यहाँ ऑप्शन में देगा उर्दू वाले में, तब आपसे क्या कंफ्यूजन होंगे, तो याद रखिएगा। अब हम देख लेते हैं कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है 2025, यहां से बनने वाले 5 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण हर दृष्टि से आपके लिए क्या है, एग्जाम के अंतर्गत आपके आने की संभावनाएं रहेगी, वो क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला माइंड सेट को एग्जाम के दृष्टि से, क्योंकि एटलीस्ट आपको एग्जाम में जाके क्या करना है, ऑप्शन सोल्व करना है, क्वेश्चन सोल्व करना है, कौन सा आएगा ऑप्शन, कौन सा नहीं आएगा, उसी के साथ ही आपको खेलना है। तो उससे पहले आप अभ्यास के माध्यम से इनमें खेल लीजिए। निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना, विचार कीजिएगा। कथन 1, साहित्य अकादमी ने 16 मार्च 2026 को मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं में, यहां ऑप्शन आपको 24 मिल सकता है, यहां ऑप्शन आपको अंग्रेजी के अलावा भी मिल सकता है, तो याद रखिएगा के अलावा नहीं, अंग्रेजी भी शामिल है, में वार्षिक साहित्य पुरस्कारों की आपके घोषणा की है। कथन 2, इस वर्ष 8 काव्य संग्रह, 4 उपन्यास, 6 लघु कथा संग्रह, 2 निबंध, 1 साहित्यिक आलोचना, 1 आत्मकथा और 2 संस्मरणों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से आपके क्या है, सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों के दोनों आपके क्या है, उचित है, ठीक है। क्या है, पहला भी कथन ठीक है, दूसरा भी कथन ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे चलते हैं। अगला क्या है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के संदर्भ में युग्म 1 को युग्म 2 से आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। क्या करना है, सुमेलित करना है। युग्म 1 में भाषा दे रखा, युग्म 2 में आपके शीर्षक दे रखा। हिंदी का किसको दिया, जीते जी इलाहाबाद को दिया। अंग्रेजी का आपका किसको दिया, क्रिम्सन स्प्रिंग को दिया। और आपका सफर अभी भी जारी है उर्दू का, और फिर आपके राजस्थानी में किसको दिया, बरखमा को दिया। ये ऑप्शन कहां पे सेट हो रहा है, 3 आएगा पहले, ये ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं। 3 के बाद आपका 2 आएगा, 2 यहां पे भी है, 2 यहां पे भी है। फिर आपका 4 आएगा, 4 यहां पे भी है, यहां पे आपका क्या है, यहां आपका 1 है, और फिर आएगा आपका 1 है। तो याद रखिएगा इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आपका बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न क्या है, राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में राजस्थानी भाषा के लिए जितेंद्र कुमार सोनी को बरखमा शीर्षक के लिए चुना गया है। ये शैली है, ये कौन सी शैली है भाई, संस्मरण है, उपन्यास है, कविता है या कहानियां है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये कहानियां हैं। क्या है, ये कहानियां हैं, कहानियां से आपके संग्रह किया हुआ है बरखमा में। इसके लिए आपके राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 जितेंद्र कुमार सोनी जी को दिया गया है। अगला प्रश्न आपका चौथा बनता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए हिंदी भाषा में जीते जी इलाहाबाद संस्मरण को पुरस्कृत किया गया है। इसके लेखक कौन है, हमें पता है, इसके लेखक आपके ममता कालिया है। कौन है, ये ममता कालिया है। नवतेज शर्मा अंग्रेजी के लिए है भाई, प्रीतपाल सिंह बेताब ये आपके उर्दू के लिए है, जितेंद्र कुमार सोनी ये राजस्थानी के लिए है, ये आपके हिंदी के लिए है, याद रखिएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ममता कालिया। ममता कालिया ने क्या लिखा, जीते जी आपका इलाहाबाद संस्मरण लिखा। नवतेज शर्मा ने इंग्लिश में आपका उपन्यास लिखा, क्रिम्सन स्कीम आपका क्या है, स्प्रिंग लिखा था। फिर प्रीतपाल सिंह बेताब है, इन्होंने कविता लिखी थी, सफर अभी जारी है, सफर जारी है। जितेंद्र कुमार सोनी जी ने कहानियां लिखी, बरखमा। क्या है, बरखमा कहानियां, राजस्थानी भाषा, याद कर लीजिएगा, प्रश्न आएगा। अगला राजस्थान आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के संदर्भ में सूची 1 में शीर्षक है को सूची 2 लेखक के नाम से आपको क्या करना है, मिलान करना है। यहां आपके बरखमा है, यहां आपका सफर जारी है, क्रिम्सन है, इलाहाबाद है। तो 1 में आपके डी में 4 आना चाहिए, 4 यहां है, 4 यहां पे है। फिर आपका क्या है, ममता कालिया 1 में 1 आना चाहिए, तो इसका आंसर आपका निकलकर ए आ जाता है। यानी सीधे सीधे इनका सफर जारी है, याद रख लीजिएगा। प्रश्न 5 का आंसर आपका क्या है, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में राजस्थानी भाषा के लिए जूरी सदस्यों का सही जोड़ा कौन सा है। जूरी सदस्यों का आपका सही जोड़ा है आपके प्रोफेसर सोमदान चारण, अनामिका, अरुण कमल नहीं भाई, आपके प्रोफेसर नीलन, आपके दिनेश चारण जी, और तैसा नहीं, सोमदान जी नहीं, डॉक्टर दिनेश चारण, आशावादी जी और प्रोफेसर आपके सोमदान चारण जी। आंसर इसका क्या है, डी है। इस प्रकार का एग्जामिनर का माइंड सेट है, उसके साथ में आपको जीना है। तो आंसर को इसी प्रकार से फॉलो करते रहिए। स्टेट एकेडमी का टेलीग्राम चैनल, स्टेट एकेडमी का आपका एप्लीकेशन और स्टेट एकेडमी का यूट्यूब चैनल।
ये आपके आरएस प्रारंभिक परीक्षा का आपके क्या है कोर्स चल रहा है। मुझे लगता है कि एग्जाम मई में ही होगा, भर्ती आ सकती है, थोड़े समय की बात है, थोड़े दिन और लग जाए कुछ दिनों की, क्योंकि सिलेबस तो जनवरी में जारी कर दिया है। अब आप है ना किंतु परंतु कह ही नहीं सकते हैं, सिलेबस पहले जारी हो चुका है, तो भर्ती की संभावना है मई में ही एग्जाम होगा। इसी चीज के साथ में तैयारी करिए, क्योंकि आपको क्या करना, पेपर कब हो, मुझे लगता है कि मई में ही पेपर होगा। मुख्य परीक्षा में सोशियोलॉजी अभी चल रहा है, आश्रम व्यवस्था को हम पढ़ रहे हैं, तो आप भी आके इसमें जुड़ सकते हैं। सेकेंड ग्रेड के लिए आपका टेस्ट सीरीज चल रहा है, 40% के लिए विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, फिर आपकी राजस्थान की पॉलिटी, इंडिया की पॉलिटी अलग से कोर्स संचालित है, उसको भी आप क्या है ज्वाइन कर सकते हैं। यह आपका करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स में कोर्स चल रहा है। यह आपके सेकंड ग्रेड के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के ये 4 टॉपिक है, ये कोर्स है भाई, क्या है ये कोर्स है, मात्र आपके क्या है 2 चाय के अंदर, क्या है मात्र 2 चाय में है। और ये आपके आर्थिक समीक्षा का कोर्स है, टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यह आर्थिक समीक्षा के बारे में ये आपका कोर्स है, इसमें ई बुक है, प्रिंट निकाल सकते हैं, टेस्ट है, साथ ही आपकी क्या है वीडियो लेक्चर भी है। ओनली टेस्ट है और ई बुक है आपकी ओनली 70 रुपये, ये आपकी 70 रुपये और ये आपका 150 रुपये। तो जो भी अच्छा लगे उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नई क्लास में नए जोश के साथ।